कि ईरान बॉर्डर पे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे अटैक हुआ है। पाक फोर्सेस की चेक पोस्ट पे 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। ये अटैक सबसे पहले कहाँ से हुआ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। गुरुवार को पाकिस्तान से लगे ईरान सीमा पर और एक घातक हमला हुआ है जिसमें दोनों देशों के संबंध सुधारने की कोशिश पर और एक झटका लगा है। पाकिस्तान मिलिट्री ने कहा है कि अनस्पेसिफाइड टेररिस्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे केच डिस्ट्रिक्ट, जो कि साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान में आता है और ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे एक हमला हुआ है जिसमें 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। इस अटैक को ईरान के एम्बेसी, जो कि इस्लामाबाद में है, उसने कंडेम किया है। ये अटैक कुछ नया नहीं है। पिछले महीने भी कुछ लोग ईरान बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और ईरान के सोल्जर्स ने उनको भगा दिया था, और अप्रैल में भी कुछ अननोन ग्रुप्स ने पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक किया था जिसमें 4 सोल्जर्स मारे गए थे। पाकिस्तान और ईरान के बीच में रिलेशन खराब होने के पीछे एक बड़ा हाथ बॉर्डर इशू भी है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ना 3 मुल्कों का नाम लिया। ठीक है, इसमें 3 का नहीं, पाकिस्तान है, जी, जी, अच्छा। एक अफगानिस्तान है और एक ईरान है। ठीक है। अब ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। हम तीनों में से किसको ब्लेम करेंगे? उधर भी मुसलमान है, उधर भी और इधर भी। इसका मतलब है कि ये जो अटैक है, बीइंग अ मुस्लिम, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसकी अगर कोई पॉसिबिलिटी अगर हम समझते हैं कि किसी तंजीम की वजह से, किसी और जमात की वजह से, किसी और मुल्क की फंडिंग की वजह से हो गया, तो क्या आप ये समझते हैं कि एक मुसलमान पैसों के लिए अपनी जान देगा और अपनी मुसलमान भाई का खून बहाएगा? मैं नहीं मानता। अब ये सोल्जर तो हुए हैं, बॉर्डर पे जाके शहीद हुए हैं, चेक पोस्ट पे। ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे इतनी लॉलेसनेस है, इतना यहाँ पे जुल्म है कि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो रही है। पाकिस्तान इंसाफ के लिए लोग जेलों में मर रहे हैं। ख़वातीन की इज्जत महफूज नहीं है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके पीछे कौन से हाथ हैं। हम दूसरों को कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने अंदर के हालात तो देखें। हमारे अंदर इतने मसाइल हैं। ऐसे ही है तो पीस इसी वजह से आएगा, इसी सूरत में आएगा जब हर कोई अपने दायरा में रहते हुए जिम्मेदारी निभाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा। जब अगले की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा, उसके एरिया में जाके घुसेगा, तो आप ये बता दें, चाहे वो वर्ड है, चाहे वो बॉर्डर है, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हैं, पीस आ ही नहीं सकता। प्यारी समझ गई। मैं इसका ना बड़ा एक लॉजिकल आपको जवाब देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी वजह हमारे में ये है कि हमें सेक्टेरियनिज्म में तकसीम कर दिया गया। मैं आपसे पूछूंगा कि आपका, सबसे पहले मैं पूछूंगा आपका सेक्ट कौन सा है। आप मुझसे पूछेंगे अब मेरा सेक्ट कौन सा है। जब मैं कहूँगा यार मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले सुन्नत तू, आप अहले तशी हैं, आप ये हैं, आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, तो सबसे पहले स्टेप पे ही हमारे अंदर की इंटरनल फीलिंग चेंज हो जाएगी। आपने मुझे बताया ना कि मैं अहले हदीस हूँ, तो मैंने भी कह दिया मैं अहले हदीस हूँ, तो हम दोनों इकट्ठे हो गए। फिर हम जब फिर डाल लेंगे कि भाई भाई हम तो एक ही हैं। तो इसका मतलब है कि इस्लाम को तो हमने भाई पीछे छोड़ दिया। अब दूसरी बात यह है ब्रदर कि इंडिया वाले तो आगे बढ़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ख़त्म करो। अब सोचने की और सीखने की बात यह है कि जिस कंट्री को जब हमारा जैसे ही पैदा होता है बच्चा, तो उसके कान में डाल देती है इंडिया दुश्मन है। वो इंडिया वाले तरक्की कर गए हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया में कोई ब्लास्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे खुश होते हैं, ये बड़ा अच्छा हो गया, ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये हमें क्या मिला उससे भाई? ऐसे ही है, गई तो जानो, इंसानों की जान गई ना। तो इसका मतलब है कि हमें किसी को एज एन एनिमी लेने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचेगा, हमें क्या फायदा? दुश्मन समझना ही क्यों है? मामला ये है कि हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा ये हमने इशू उठाया हुआ है कि हम अपने मफाद की खातिर फैसला करेंगे। जनाब हम वर्ल्ड फोरम पे जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे मफादात क्या हैं। और भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है तुम्हारे मफादात देखने की? तुम ये देखो इस्लाम के क्या मफादात हैं। तुम एक वहदत इंसानियत नहीं हो। तुम अगर अपने मफादात का सौदा करके आ जाओगे तो जो अफगानिस्तान के मफादात हर्ट हो जाएंगे, इंडिया के मफादात हर्ट हो जाएंगे, या किसी और इस्लामी कंट्री के, यूएई के, सऊदीया के मफादात हर्ट हो जाएंगे। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं, वो तो सेकुलर से। और भाईजान वहाँ पे 32 से लेके 35 करोड़ मुसलमान तो है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। भाईजान सोच इस तरह से बदलेगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास एक पढ़ी लिखी माँ होनी चाहिए, जिसकी गोद में बच्चा पैदा हो और 5 साल माँ की उसको तरबियत मिलनी चाहिए, प्रॉपर तरबियत मिलनी चाहिए।
सबसे पहला इसका मतलब ये है कि मैंने रूट की बात की है, रूट की, जड़ की। जब दीवार ऊपर से टेढ़ी होगी, ऊपर से आप नहीं ठीक कर सकते, आपको बुनियाद से लेके चलना पड़ेगा। तो किसी के ऊपर पॉइंट करने की बजाय सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आप ये देखें कि हम मुसलमान हैं और यहाँ पे ओल्ड होम्स हैं। व्हाट द हेल इज़ दैट? यार माँ के कदमों में जन्नत है, बाप का जो माथा है वो खाना काबा का दरवाज़ा, और हमने बनाए हुए ओल्ड होम्स। हम उनको ओल्ड होम्स में फेंक देते हैं, तो हमारे घर में सुकून कहाँ से आएगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, जो इसको होल्ड करते हैं, वो अगर इस कंट्री को अपना घर समझ के चले ना, तो इसको जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, इसी तरह अगर ये कंट्री के भी अपने घर समझ के हिफाजत करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के बशिंदे हैं, हमें सिर्फ इस बात की गर्ज है कि बॉर्डर पे हमारे फौजी की टांग तो ज़्यादा ऊपर जाती है। हालांकि जो इंडिया जिनके साथ हमारा क्लैश चल रहा है, वो अपनी आईटी में ऊपर जा रहे हैं, स्टडी में मतलब स्टूडेंट ऊपर जा रहे हैं हर लिहाज से, लेकिन हम सिर्फ अभी भी टांग पे अटके हैं। भाई ये आपको पहले कर दिया कि जब आपकी हुकूमत कमज़ोर होगी ना, ऐसी चीज़ें होंगी। जब आपके पास पावर ही नहीं होगी, वो पता होगा ये खुद ही लड़ रहे हैं आपस में, इन्होंने हमसे कोई क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जब इमरान खान था तो एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, होती थी पर इस तरह से नहीं था। ये नहीं है कि इमरान खान साहब के टाइम में एक भी कोई अटैक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इश्यूज होते रहते थे, पर ये चीज़ ड्रोन वगैरह नहीं हुआ था कोई भी। इसमें इंडिया की हो सकती हैं एजेंसियाँ वगैरह, वो ईरान के बॉर्डर पे और इंडिया कहीं भी करवा सकते हैं, वो तो कहीं भी करवा सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी करवा सकते हैं। वो जाहिर है वो जब आपस में लड़ाने के लिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आए उस चीज़ का, तो वो लड़वा सकते हैं। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? इंडिया के इस मामले में कहाँ है वो, तो एक वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनके साथ सीखे रहते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। वहाँ पे एक नियतों के साथ कोई सलूक ही नहीं है। और दूसरा जो ये जो धमाके वो होते हैं इसीलिए हुए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान पे ये अटैक और फिर इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर है। जाहिर है कि जो ये देखे ना, जब श्रीलंका के ऊपर ये हमला हुआ था तो इंडिया की साजिश थी वो सारी कि ताकि इधर क्रिकेट बंद हो जाए। कोई ना कोई वो साजिश करते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना आए।